नमस्कार दोस्तों। आज मैं इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी के लिए मैथमेटिक्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। और कल ही मैंने आरआरबी ग्रुप डी के लिए डिटेल सिलेबस एंड प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी 2 महीने में लास्ट के अभी क्या करना चाहिए उसके बारे में डिस्कस किया है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। चलो हम स्टार्ट करते हैं 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। तो इसमें पूछा है कि अगर एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है तो 180 किलोमीटर तय करने में कितना समय लगेगा। ये पहले आप सॉल्व करके देखिए और कमेंट सेक्शन में 5 से 10 सेकंड देता हूँ, यानी आप भी सॉल्व कर सके और आपका आंसर रेडी रह सके। मैं नेक्स्ट स्लाइड में इसका एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। सो चलो चलते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर। अभी देखो हाँ, आप सभी को तो पता है ये बेसिक फॉर्मूला कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, यानी गति इज इक्वल टू अंतर बटे समय। तो हम आपको गति दिए 60 किलोमीटर पर आवर की और अंतर दिया 180 किलोमीटर, आपको समय निकालना है। तो समय इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। 180 डिवाइडेड बाय 60 मतलब 3 घंटा लगेगा। तो इसका आंसर ऑप्शन बी करेक्ट है, 3 घंटा। दूसरा क्वेश्चन है एलसीएम ऑफ 12 एंड 18, लघुत्तम समापवर्त्य निकालना है आपको 12 और 18 का। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कैसे निकालेंगे। 12 के फैक्टर्स निकालो, 18 के फैक्टर्स निकालो, जो कॉमन है वो एक बार लीजिए और बाकी से भी बचे हुए उनसे मल्टीप्लाई करिए। तो चलो मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 36। तो देखो 12 के फैक्टर्स क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3 और 18 के फैक्टर्स 2 इंटू 3 इंटू 3। तो इनमें से कॉमन 2 इंटू 3 निकाला और बचे हुए 2 इंटू 3 से मल्टीप्लाई किया। सो 6 गुना 6 36 इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, एक व्यक्ति 50 रुपए में पेन खरीदता है और 20% लाभ पर बेचता है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आप सभी को तो पता है कि प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला इसमें आपको पता होना चाहिए। आप सॉल्व कीजिए, मैं इसका एक्सप्लेनेशन बताता हूँ। तो देखिए इसका ऑप्शन आएगा बी 60 रुपये। कैसे, तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट बटे कॉस्ट प्राइस इंटू मल्टीप्लाइड बाय 100। तो प्रॉफिट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एसपी माइनस सीपी डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100 और प्रॉफिट परसेंट 20 दिया है। तो यहाँ पे ऐसा इक्वेशन सॉल्व किया तो आपका 6 सीपी इज इक्वल टू 5 एसपी आएगा। तो एसपी इज इक्वल टू 6 इंटू सीपी डिवाइडेड बाय 5, 6 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 5, तो 6 इंटू 10 60 रुपीज आएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये 5 नंबर दिया और इनका औसत एवरेज पूछा है। तो सबके एडिशन करेंगे और डिवाइडेड बाय कितने नंबर ये करेंगे। तो आप देखते कि क्या आंसर आएगा इसका। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या आंसर आएगा इसका। तो देखो 10, 20, 30, 40, 50 का एडिशन किया 150 आ गया और 5 नंबर इसलिए 5 से डिवाइड किया तो आंसर 30 ऑप्शन बी। सो क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक व्यक्ति का वेतन 12,000 से बढ़कर 15,000 रुपये होता है, तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। अभी देखो इस प्रकार के सवालों में आपको जरूरी ये देखना है कि पहला वाला नंबर क्या है, मतलब कौन से नंबर से इंक्रीज होकर कौन से नंबर तक जा रहा है। तो अगर ऐसा है तो इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं और इसका आंसर आना चाहिए ऑप्शन बी 25%। कैसे देखें, देखो अभी 12,000 से 15,000 तक ये इंक्रीज हो रहा है, मतलब क्या 15,000 और 12,000 में डिफरेंस कितना है, 3,000 उसका सैलरी बढ़ा है। लेकिन कौन सी नंबर से बढ़ा है उसको डिवाइडेशन में डालना है। 3,000 डिवाइडेड बाय 12,000 करना है फिर, क्योंकि 12,000 से बढ़कर 15,000 हुआ था। और अगर डिक्रीज पूछता तो आप क्या करते यहाँ पे 12,000 और 15,000 का डिफरेंस लेते 3,000 और डिवाइडेड बाय 15,000 करके, क्योंकि 15,000 से डिक्रीज होता बराबर। तो यहाँ पे 3,000 डिवाइडेड बाय 12,000 इंटू 100 करना है, तो 1/4 इंटू 100 होगा, तो 25% इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 6 है, एक मोटर है वो 100 मीटर्स 9 सेकंड में रन हो रही है, तो उसका स्पीड लेकिन किलोमीटर पर आवर में निकालना है आपको, किलोमीटर प्रति घंटे में निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो 100/9 होगा, लेकिन ये किस में होगा, मीटर पर सेकंड में होगा। तो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं आप 18/5 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो मल्टीप्लाई करना है 18/5 से,
तो 100/9 इंटू 18/5 किया तो 9 1 9, 9 2 18 और 5 1 5, 5 20, 100 तो 20 इंटू 2 40 किलोमीटर पर आवर आएगा इसका आंसर ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। ये पूछ रहा है कि यदि 12 मजदूर 15 दिन में काम पूरा करते हैं तो 6 मजदूर वही काम कितने दिनों में पूरा करेंगे। अभी देखो यहाँ पे मजदूर और दिन इनका मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट रहेगा। अगर आपने मजदूर कम किए तो दिन क्या होने वाले, बढ़ने वाले। यहाँ पे वही किया है उन्होंने कि मजदूर 12 से 6 किए तो दिन 15 से बढ़ने ही चाहिए। तो ऑप्शन अभी हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट रख के कैसे आएगा। तो 12 वर्कर 15 रहे, 6 वर्कर के लिए x लिया हमने, तो 12 गुना 15 इज इक्वल टू 6 गुना x लिया। तो x इज इक्वल टू कैसे आएगा, 12 गुना 15 बटे 6, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, सो 15 इंटू 2 30 डेज। 30 डेज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके लिए। यहाँ पे एक थैले में 3 लाल गेंदे और 5 नीली गेंदे हैं। तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एक लाल गेंद निकालने के लिए उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या करना है, टोटल गेंदे कितने, 3 प्लस 5 8 गेंदे टोटल है। और हमको पूछा कितना है कि लाल गेंदे निकालने में। तो क्या करेंगे, टोटल लाल गेंदे डिवाइडेड बाय टोटल सभी प्रकार के गेंदे, तो 3/8 इसका आंसर आना चाहिए। ये बहुत सिंपल है। यहाँ पे देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ रेड बॉल, नंबर ऑफ रेड बॉल्स बटे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, 3/8 ऑप्शन सी। ओके, तो चलो क्वेश्चन 9। अभी ये 5,000 रुपये पर 10% वार्षिक की दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। अभी आपको सब मतलब ये तो 8th स्टैंडर्ड से होता है आपको कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। तो इससे आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, देखो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू टी बटे 100, 5000 इंटू 10 इंटू 2 बटे 100। तो इसका आंसर आएगा सिंपल इंटरेस्ट 1000 रुपीज़, ऑप्शन सी। और ये लास्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या का 15% 45 है तो वो संख्या क्या होगी। मतलब किसी नंबर का 15% 45 है तो वो संख्या क्या होगी। तो आप ऐसे ऐसे ट्राई कर सकते हैं कि 15 डिवाइडेड बाय 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 45। तो एक्स निकालना है, तो एक्स क्या आएगा, 45 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 15। 15 1 जा 15, 15 3 जा 45, तो 3 इंटू 100 300 इसका आंसर आएगा। तो ऐसे थे अपने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपको अभी होने वाले ग्रुप डी के एग्जाम में आ सकते हैं मैथमेटिक्स सेक्शन के अंदर। और मैं यही बोलूँगा कि आपने अगर लाइक नहीं किया वीडियो को तो लाइक कीजिए, कुछ आपको डाउट है तो कमेंट कीजिए, कुछ इंप्रूवमेंट करनी है तो मुझे सजेशंस दीजिए कमेंट में, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।